हाय दोस्तों, मैं शिप्रा क्लासेस डी सेकेंड सेमेस्टर पेपर 5 सामाजिक अध्ययन का दोस्तों सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के सभी चैप्टरों के बारे में। आपको कितना चैप्टर पढ़ना है और कितने भागों में इसे पढ़ना है, तो आइए दोस्तों आज के वीडियो में हम ये सभी जानते हैं कि कितना चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसे 4 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। पहला इतिहास, दूसरा भूगोल और तीसरा नागरिक शास्त्र और चौथा अर्थशास्त्र। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इतिहास में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो दोस्तों इतिहास में पहला चैप्टर है भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना कब हुई। मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। और दूसरा चैप्टर है दोस्तों सामंतवाद कालीन भारत, राजपूतों का उदय कब हुआ, प्रमुख राजवंश एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या थी। तो दोस्तों तीसरा चैप्टर है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या थी। चौथा चैप्टर है दोस्तों अरब में इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ, भारत में इसका आगमन व प्रभाव, तुर्क आक्रमण कब हुआ, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी व के आक्रमण व उनका प्रभाव। दोस्तों पांचवा चैप्टर है संतलन कालीन भारत दिल्ली सल्तनत स्थापना की सुदृढ़ीकरण, दास व गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, दक्षिण में बहमनी व विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई, सल्तनत का विघटन, मंगोल आक्रमण व उसका प्रभाव, तैमूर व चंगेज खां, सैयद वंश व लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। और छठा चैप्टर है दोस्तों संतलन कालीन उपलब्धियाँ क्या थी, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, आर्थिक, सल्तनत कालीन समाज, भक्ति आंदोलन व सूफी मत क्या है। दोस्तों कुल मिला के हम लोग इतिहास में 6 चैप्टरों के बारे में पढ़ेंगे, तब सभी के बारे में हम लोग ध्यान से अध्ययन करेंगे। और दूसरा भाग है दोस्तों भूगोल। भूगोल में हमको कितने चैप्टर पढ़ने हैं आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों पहला चैप्टर है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा व प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव, चंद्रमा की कलाएँ, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है दोस्तों। और दूसरा चैप्टर है दोस्तों पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, स्थल मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, जल मंडल क्या है, जीव मंडल क्या है। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। और तीसरा चैप्टर है दोस्तों स्थल मंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, शैल के प्रकार कितने होते हैं। और चौथा चैप्टर है दोस्तों धरातल के रूप बदलने वाले कारक जैसे यांत्रिक, पटल विरूपणी बल, आकस्मिक बल, बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भूकंप के प्रकार एवं प्रभावित क्षेत्र। और दोस्तों पांचवा चैप्टर है बाह्य बल, अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन एवं इनसे बनने वाली भू आकृतियाँ कौन कौन सी हैं। और छठा चैप्टर है दोस्तों वायुमंडल संगठन एवं संरचना, तापमान, वायुदाब पेटियाँ, वायुमंडल की आर्द्रता क्या है। और छठा चैप्टर दोस्तों है पवन के प्रकार, स्थायी एवं अस्थायी, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात क्या होते हैं। और आठवां चैप्टर है दोस्तों जलमंडल, समुद्र व उसकी गतियाँ, समुद्र धाराएं तथा उनकी तटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव, ज्वार भाटा क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुल मिला के हम लोग भूगोल में 8 चैप्टर पढ़ेंगे। अब तीसरा भाग है दोस्तों नागरिक शास्त्र। दोस्तों नागरिक शास्त्र में पहला चैप्टर है हमारा संविधान। तो हमारा संविधान के बारे में कौन कौन से इसके अंदर पढ़ने हैं। दोस्तों हमारे संविधान में पढ़ना है संविधान किसे कहते हैं, संविधान का गठन एवं उसकी भूमिका क्या है, संविधान का गठन कब हुआ था। और चौथा है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषताएँ क्या हैं। और दूसरा चैप्टर है दोस्तों नागरिकता। और तीसरा चैप्टर है दोस्तों मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है। और चौथा चैप्टर है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों चौथा भाग है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपको 3 चैप्टर कुल मिला के पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है उपभोक्ता जागरूकता क्या है, उपभोक्ता शोषण के प्रकार, उपभोक्ताओं के अधिकार क्या है और कर्तव्य, उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय क्या है। और दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं, महत्व, भारतीय कृषि में उत्पादकता, हरित क्रांति व उसका प्रभाव क्या है, आर्थिक विकास, कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय कौन कौन से हैं, भारतीय कृषि नीति। और तीसरा चैप्टर है भारत में औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारत में कई नीतियों, औद्योगिक नीति, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों कुल मिला के हमको अर्थशास्त्र में 3 चैप्टर पढ़ने हैं। तो दोस्तों पूरा मिला के हमें इसे 4 भागों में पढ़ना है। अर्थशास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, कुल मिला के हम इन सभी को 4 भागों में पढ़ेंगे और सभी का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मैं अगले वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।